फिलहाल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम मोटिवेट रहे। नमस्कार दोस्तों, एक्सपायरी स्पेशल की इस स्पेशल वीडियो में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है निफ्टी की मंथली एक्सपायरी। तो बहुत ही धमाकेदार और जोरदार वॉलेटिलिटी रहने वाली है मार्केट में। इलेक्शन के 1 तारीख को लास्ट इलेक्शन की वोटिंग है और 4 तारीख को इलेक्शन का नतीजे आने वाले हैं। तो आने वाले वीक में बहुत ही ह्यूज मोमेंटम की उम्मीद है ऑन द इधर साइड। यदि बीजेपी मेजोरिटी में आती है तो मार्केट निफ्टी में 1000 पॉइंट से 1500 पॉइंट की रैली आएगी और बैंक निफ्टी में 3 से 4000 पॉइंट की रैली आएगी। और बीजेपी के वोट यदि कम आते हैं तो अपने उल्टा पिक्चर नज़र आएगा। तो चलिए बात करते हैं पहले निफ्टी की, क्योंकि आज है उसकी मंथली एक्सपायरी। तो निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो आई है अपनी 22,704 में। निफ्टी ने ये जो बनाया है 14 स्टार कैंडल बनी हुई है डेली टाइम फ्रेम में। जो हाई कल इसने बनाया था 22,825 का बनाया था, तो 120 पॉइंट के लगभग नीचे में आके क्लोज हुआ है। और लो जो बना है 22,685 का बना था और लो के आसपास ही 15 पॉइंट लो से ऊपर जाके एडजस्टमेंट की वजह से क्लोजिंग मारी है। तो कैंडल देखते तो डर लग रहा है। तो गैप डाउन ओपनिंग हुई है, उसके बाद नीचे में जाके बंद किया है, 14 स्टार कैंडल बनी है। तो अब निफ्टी का इमीडिएट जो सपोर्ट है वो है 22,600 पे। ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है मल्टीपल सपोर्ट को लेके। ये मेन लाइन है यहाँ पे बड़ी मोमेंटम आई। तो 22,600 भी एक्ट एज ए मेजर सपोर्ट। रेजिस्टेंस पहला जो है 22,770 का है। ये लाइन हमारे 22,770 पे अपना पहला रेजिस्टेंस है। ये ट्रेंड लाइन हमने काफ़ी दिनों से ड्रॉ की हुई है। 22,780 का रेजिस्टेंस लेवल है। तो निफ्टी में नई एंट्री तो अब जो बनेगी 22,780 के ऊपर ही बनेगी। और फिर नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है इसका 22,900 के आसपास है। सपोर्ट का भी हमने आपको बता दिया 22,600 के आसपास है। और मेन यानी नीचे में बहुत ड्रैग करता है पोस्ट इलेक्शन पिक्चर। तो बड़ा जो सपोर्ट है वो 22,200 के रेंज में है। चलिए आते हैं पहले ओआई डेटा में। तो निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है। ओआई डेटा दिखा रहा है पीसीआर 0.87। सपोर्ट दिखा रहा है 22,700 में, रेजिस्टेंस दिखा रहा है 23,000 में। 22,900 और 23,000 दोनों में रेजिस्टेंस है। 22,700 में सपोर्ट है। आज अपने बात करें ऑप्शन चेन की भी थोड़ी, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है तो ऑप्शन चेन के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया देते हैं। तो ऑप्शन चेन देखिए 23,000 की कॉल में मैक्सिमम कॉल राइटर है, 129.7 लाख ओआई है। और वहीं अपने पुट में देखिए तो पुट में हाईएस्ट ओआई जो आ रहा है ये 22,700 पे नज़र आ रहा है। तो 22,700 से 23,000 की रेंज नज़र आ रही है, जो कि अपने को ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट डेटा भी वही दर्शा रहा है। ऑप्शन चेन भी 22,700 से 23,000 की रेंज बता रहा है। चलिए अब आ जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम में और देखते हैं आज कैसी हो सकती है एक्सपायरी। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमने लगा दिया है चार्ट। ये ट्रेंड लाइन को हम टान देते हैं, अपनी सपोर्ट की ट्रेंड लाइन। तो ये अपने को वाइट करेगी 22,800 के ऊपर है। तो अभी देखिए नीचे में सपोज बाई की एंट्री कहाँ बनेगी। देखिए 2 बाई की एंट्री बन सकती है। एक तो आप 22,750 के ऊपर एंट्री एक ठो ले सकते हैं, एडवाइजेबल है ये। आप 22,780 के ऊपर ही ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा सेफ साइड एंट्री होगी। और अपना उस केस में पहला टारगेट बनेगा 22,850 का और दूसरा टारगेट बनेगा 22,900 का। और यदि किसी रीज़न से शॉर्ट कवरिंग रैली आई तो ये फिर ये 22,950 और 23,000 तक के लेवल के लिए आज चेस कर सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, मंथली एक्सपायरी है, वॉलेटिलिटी यूज होगी, पोजीशन सारी इस तरफ करनी पड़ेगी मई सीरीज की। तो यदि शॉर्ट्स बने हुए होंगे तो वास्तव बरतना जरूरी होगा। तो ये हो गए ऊपर के लेवल। स्टॉप लॉस कहाँ रखे हैं अपने। स्टॉप लॉस अपना प्लेस होगा 22,700 पे। 22,700 का बढ़िया स्टॉप लॉस है, वही अपना स्टॉप लॉस रहेगा। सेल की एंट्री जो हम लेंगे वो हम लेंगे 22,660 के नीचे। सेल की एंट्री बनेगी 22,660 के नीचे है ना। पहला जो और सेल यदि रही तो 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने दीजिएगा, और सेल आई तो बहुत फास्ट सेल आ सकती है। ओपनिंग हमें गैप डाउन नज़र आ रही है और गैप डाउन ओपनिंग होके हमको सेकेंड हाफ में रिकवरी बढ़िया नज़र आ रही है। तो ध्यान अपने को पूरी सावधानी से आज ट्रेड लेने पड़े हैं। तो 22,660 के नीचे सेल करें। पहला टारगेट 22,610 का रहेगा
दूसरा टारगेट 22,555 का रहेगा और तीसरा टारगेट 22,500 के रहेंगे। तो 22,500 तक के टारगेट रहेंगे, 660 के नीचे सेल करेंगे। स्टॉप लॉस जो अपना आएगा 22,720 का रहेगा। तो 22,720 का स्टॉप लॉस रहेगा, 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और 660 में 160 पॉइंट का अपना टारगेट रहेगा। 500 तक के लेवल नज़र आते हैं। तो ये हो गई निफ्टी की बात। अब चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी लोअर लो कैंडल बनी है, इंडिसिसिव कैंडल बनी हुई है, बॉटम के आसपास जाती रही, क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई थी 48,501 पे आई थी, और कल का इसका जो हाई बना था 49,022 का बना था। तो 500 पॉइंट की डाउन साइड मूवमेंट आई है, और लो बना है 400 का। तो नई एंट्री तो अब हमें ये लेवल आ रहा है 48,340 का, ये बढ़िया सपोर्ट लाइन है। तो 48,340 से 48,400 की एक रेंज बन रही है। तो सेल की एंट्री आप लीजिए 48,390 के नीचे। स्टॉप लॉस उस केस में बनेगा 100 पॉइंट का, 48,500 का स्टॉप लॉस बनेगा, 110 पॉइंट का ले लिए। और 48,390 के नीचे पहला जो टारगेट नज़र आ रहा है वो बनेगा 48,200 का, और 48,120 का, और तीसरा टारगेट 48,000 राउंड नंबर 48,010। ये 3 टारगेट रहेंगे डाउन साइड में। 48,390 के नीचे सेल की एंट्री, 48,500 का स्टॉप लॉस। बाइंग कहाँ पर है? बाइंग आज बहुत टेक्निकल होने वाली, नीचे लेवल से भी बाइंग आ सकती है। तो नीचे में यदि गैप डाउन होने के बाद रेंज बनाती है और रेंज का ब्रेकआउट आता है 5 मिनट कैंडल में, तो वहाँ पर भी आप नीचे से एंट्री बना सकते हैं। 100 पॉइंट पर स्टॉप लॉस रखिएगा, 100 से 300 पॉइंट पर टारगेट रखिएगा। और यदि गैप अप ओपनिंग होती है और सस्टेन करता है मार्केट, तो एंट्री लेवल्स कहाँ बनी है? तो हमारे एंट्री लेवल्स जो बने हैं वो हम 15 मिनट टाइम फ्रेम की चार्ट से एनालाइज करेंगे। पहले आ जाते हैं अपने बैंक निफ्टी के ओआई डेटा में। तो बैंक निफ्टी का 5 जून का ओआई डेटा देखना पड़ेगा, क्योंकि कल के दिन हो गई है इसकी मंथली एक्सपायरी। तो ये 5 तारीख का प्री पोस्ट इलेक्शन ओआई डेटा है, तो बहुत ज़्यादा मोमेंटम दिए। 48,500 से 49,000 की रेंज नज़र आ रही है। पीसीआर 1.06 फेवरेबल दिखा रहा है। और ऑप्शन चेन भी एक बार जाके देखते हैं अपने बैंक निफ्टी की। तो ऑप्शन चेन अपने को ये 29 मई एक्सपायरी से हटा के यहाँ पे हमें 5 जून का लगा रहे हैं। 48,500। तो देखिए 4.1 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे 7.3 है। तो 49,000 में कॉल राइटर बैठे हैं। ओआई बता रहा है मेरा 49,000, और इधर में पुट राइटर में बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट है 49,000 में भी है, 49,000 और 48,500। तो 49,000 देखिए दोनों तरफ में भारी है। तो यही अपना मैक्स पेन है 49,000। 7.3 लाख पुट राइटर है, 6.2 लाख कॉल राइटर है। दिस इज आवर मैक्स पेन एज ऑफ नाउ। चलिए अब आते हैं अपने चार्ट में 15 मिनट टाइम फ्रेम में, और ऊपर के लेवल भी बताते हैं, नीचे की तो हमने आपको बताई दी है। ये एक फ्लैशियन पुल पैटर्न बना था जो हमने आपको दिखाया था, तो इसको अब हम हटा देते हैं। ऊपर की एंट्री जो बनेगी ये लेवल क्रॉस करेगा तो 48,620, 48,620 के ऊपर बाइक की एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा अपना 48,490 का। पहला टारगेट रहेगा 48,720 का, दूसरा 48,820 का, और तीसरा टारगेट अपना रहेगा 48,950 का। ये 3 टारगेट रहेंगे अपसाइड में। और यदि उसके बाद भी बड़ी मोमेंटम यदि आ जाती है, कोई रीजन से शॉर्ट कवरिंग आती है, तो फिर ये 49,055 तक के लिए रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये है हमारी एनालिसिस एक्सपायरी की। निफ्टी के लेवल्स हमने आपको प्रोवाइड कर दिए, बैंक निफ्टी के लेवल्स भी प्रोवाइड कर दिए। ड्यूरिंग मार्केट आवर कुछ अच्छा नज़र आया तो
1-2 बजे के बाद यदि हमें कुछ ऐसा समझ आया तो हम आपके लिए एक और वीडियो बना के पोस्ट कर दें लाइव मार्केट आवर में। और आज के दिन काफ़ी सारे स्टॉक रेडार में रहेंगे, तो 1-2 स्टॉक के नाम बता जाता हूँ, उनको आप ट्रैक कीजिएगा। एशियन पेंट्स हुआ, SDFC AMC हुआ, ये दोनों स्टॉक हमें अपसाइड मोमेंटम के लिए नज़र आ रहे हैं। 20 स्टॉक में हमें थोड़ा नज़र आ रहा है तो आपका अशोक लेलैंड। तो ये 3-4 स्टॉक आप नज़र में रख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।